रात का समय था, पूरा गांव सुनसान था और चांदनी रात में हवेली का खौफनाक ढांचा और भी डरावना लग रहा था। उस हवेली के बारे में कहा जाता था कि कई दशकों से वीरान थी और जो भी वहां जाता था कभी वापस नहीं लौट पाता था। रविंद्र सुना था कि हवेली के भीतर कोई भूतिया शक्ति है और वह इस रहस्य को सबके सामने लाना चाहता था। रविंद्र ने पूरी तैयारी के साथ भूतिया हवेली में जाने का फैसला लिया। जब वह हवेली के पास पहुंचा तो अचानक उसे बहुत ठंडी लगने लगी। हवेली के दरवाजे पर काले रंग की धूल जम गई थी। दरवाजा खोलते ही एक अजीब सी गंध बाहर आई, लेकिन रविंद्र पूरी हिम्मत जुटाकर हवेली के अंदर घुस गया। हवेली के अंदर का दृश्य बहुत ही डरावना था। टूटी फूटी दीवारें थी। रविंद्र धीरे धीरे हवेली के कोने कोने वाले हिस्से में घूमने लग गया। अचानक एक पुराना तस्वीर दिखाई दी। तस्वीर में एक खूबसूरत महिला थी, लेकिन महिला की आंख अजीब तरीके से रविंद्र को देखने लग गई। रविंद्र यह सब देखकर डर गया और खिड़की के बाहर देखा और पाया कि चांदनी रात में हवेली के आसपास अजीब सी चमक हो रही थी। उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने हवेली के तरखाने की ओर बढ़ने का निर्णय ले लिया। तरखाने में घुसते ही रविंद्र को अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी, जैसे और धीरे उसकी ओर कोई बढ़ रहा था। उसने अपनी फ्लैशलाइट चालू की और चारों ओर देखने लगा। वहां उसे एक पुरानी चीजें और एक बंद संदूक दिखा। रविंद्र ने जब संदूक को खोला, संदूक को खोलते ही एक पुरानी डायरी सामने आया। डायरी में हवेली की पुरानी मालकिन लीलावती के बारे में लिखा हुआ था। लीलावती के पति ने उसे धोखा दिया और फिर एक अजीब सी घटना घट गई जिससे लीलावती की मौत हो गई। लीलावती की आत्मा तब से हवेली में बसी हुई थी और वह सबको अपने पास बुलाती थी। रविंद्र अब समझ गया कि हवेली में सभी घटना इस आत्मा के वजह से हो रही थी। वह अब लीलावती की आत्मा को शांति देने का निर्णय करने लगा। उसने डायरी में लिखा एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे उसने मंत्र पढ़ा, हवेली के भीतर आत्मा आ गई। जब आत्मा ने रविंद्र को देखा तो बहुत गुस्सा हो गई और रविंद्र को मारकर पेट के नीचे गाड़ दिया। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। अगली वीडियो बहुत मस्त आने वाली है।